बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है जज्बा हुब्बुल वतनी। ये सबसे पहले हम चैप्टर के अंदर वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हाट आर द सुप्रीम वैल्यूज ऑफ पैट्रियोट? पैट्रियोट के आला इकदार क्या होती हैं टेक्स्ट के मुताबिक? The supreme values of a patriot are sovereignty, integrity and honor of the country. इक़्तिदार आला, सालमियत और मुल्की वकार की ये वैल्यूज होती हैं, इक़्तिदार होती हैं। सेकंड नंबर पे क्वेश्चन जो है, व्हाई डिड क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वांट टू सिक्योर ए सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कंटिनेंट? क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लहदा वतन क्यों हासिल करना चाहते थे? सिक्योर का मतलब है लहदा, सेपरेट लहदा सिक्योर हासिल करना चाहते थे। सब कंटिनेंट बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए लहदा वतन क्यों हासिल करना चाहते थे? क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वांटेड टू सिक्योर ए सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स टू प्रोटेक्ट देयर वैल्यूज, कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। ये जो आपने याद करना है, सारा का सारा जो आंसर है वो क्वेश्चन के अंदर से ही है। सिर्फ आपने टू प्रोटेक्ट देयर वैल्यूज, कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस, ये आधी लाइन बनती है जो आपने याद करना है। बाकी सारे का सारा जो आंसर आपका क्वेश्चन में से ही है। थर्ड नंबर पे क्वेश्चन है, which wars have been mentioned in the text where soldiers lay down their lives for Pakistan? मेंशन का मतलब होता है जो जिक्र किया गया है, ले डाउन कुर्बान करना। कौन सी ऐसी वार का जिक्र किया गया है टेक्स्ट के अंदर जहां सिपाहियों ने अपनी जानें पाकिस्तान के लिए कुर्बान की? दी वार्स मेंशनड आर 1965, 1971 एंड दी कारगिल वार। सिर्फ 3 वार के आपने नाम याद करने हैं, बाकी का सारा जो है वो आंसर टेक्स्ट के अंदर में से ही है। ये इतने शॉर्ट हैं, इसके लिए आपका बहुत ज्यादा फायदा होने जा रहा है। 4 नंबर पे जो क्वेश्चन है, हु इज अवार्डेड निशान हैदर इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में निशान हैदर किन को अता किया जाता है? निशान हैदर इज अवार्डेड टू सोल्जर्स हु ले डाउन देयर लाइव्स फॉर पाकिस्तान। ले डाउन का मतलब होता है कुर्बान करना। अवार्डेड दिया जाता है निशान हैदर पाकिस्तान में किन लोगों को दिया जाता है? तो अपनी जानें कुर्बान करते हैं। ये भी हु ले डाउन देयर लाइफ फॉर पाकिस्तान, इतना ही आंसर आपका बनता है। बाकी का आपने क्वेश्चन में से ही चूज करना है। ये 4 क्वेश्चन थे जो चैप्टर के अंदर से थे। अब जो है वो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिफाइन पैट्रियोटिज्म? पैट्रियोटिज्म को आप किस तरह डिफाइन करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे पर्सनली, जाती तौर पर? कैन यू प्रोवाइड एन एग्जांपल फॉर योर ओन लाइफ? अपनी जिंदगी से आप कोई मिसाल दे सकते हैं, और कम्युनिटी या मुआशरे से डेट इलस्ट्रेट्स, जो वजाहत करे योर डेफिनेशन, आपकी तारीफ की जो वजाहत करे। अच्छा, आपने अपने पास से ये थोड़ी सी मिसाल देनी है, एग्जाम्पल इसकी देनी है। पैट्रियोटिज्म मीन्स, इसका मतलब होता है टू लव वन्स ओन कंट्री, अपने मुल्क से प्यार करना। आई कैन प्रोवाइड एन एग्जाम्पल फ्रॉम माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी से मिसाल दे सकता हूं। आप अपनी जिंदगी से कोई मिसाल दे सकते हैं। व्हेन आई गेव ऑल मनी टू फ्लड विक्टिम, जब मैंने अपनी सारी रकम सलाम मुतासरीन को दे दी। ये हर कोई अपनी एक एग्जाम्पल दे सकता है, जिस तरह मैंने आपको अपनी एग्जाम्पल दे के बताई है। इस तरह दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह's एफर्ट्स, क्या आप सोचते हैं क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जो कोशिशें थी वर क्रूशियल, बड़ी अहम थी, इन सिक्योरिंग, हासिल करने के लिए, सेपरेट होमलैंड, अलहदा वतन हासिल करने के लिए, फॉर द मुस्लिम्स? ये भी बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है इस क्वेश्चन का। बिकॉज विदाउट हिज एफर्ट्स, क्योंकि आपकी कोशिशों के बगैर, इट वाज नॉट पॉसिबल, पाकिस्तान हासिल करना मुमकिन नहीं था। ये भी बहुत ही शॉर्ट है। तीसरे नंबर पे जो क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द सोल्जर्स मेंशन्ड, क्या आप सोचते हैं कि सिपाही जिनका जिक्र, मेंशन का मतलब होता है जो जिक्र किया गया है, इन द टेक्स्ट में, आर कंसिडर्ड हीरोज, उनको हीरो तस्वर किया जाता है। व्हाट क्वालिटीज डू दे शो, वो कौन सी खसूसियात दिखाते हैं? बिकॉज, क्योंकि दे सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगियां कुर्बान की होती हैं, फॉर देयर होमलैंड, अपने वतन के लिए। ये भी आप देखें कि एक लाइन का आंसर है आपका।
4 नंबर पे क्वेश्चन जो है, हाउ कैन स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म बी मेंटेन्ड एंड फोस्टर्ड, पैट्रियोटिज्म की जज्बे को किस तरह बरकरार रखा जा सकता है, फोस्टर्ड इन सोसाइटी, और इनको मुआशरे में मुंतकिल किया जा सकता है। वे आर मैनी पीपल आर मोर कनेक्टेड ग्लोबली, जहां बहुत से लोग ग्लोबली बैन अवी तौर पर जुड़े होते हैं, दैन लोकली मकामी तौर पर के बजाय। प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न एक्ट ऑफ पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म की जदीद मिसाल देकर साबित करें। इसका आंसर देखें जरा, इसका आंसर जो है वो आपने क्या करना है, स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म कैन बी मेंटेन्ड एंड फोस्टर्ड इन टूडेज सोसाइटी तक आपने क्वेश्चन से ही लेना है, बाय डिफेंडिंग, दफा करके, ये यहां से आपने आंसर जो है याद करना है। अवर आइडियालॉजी, हमारे नजरिया, ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया साइट, मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट से आप मिसाल देकर, ये सिर्फ आधी लाइन बनती है जो आपने याद करना है, बाकी का जो आंसर है वो आपने क्वेश्चन में से ही उठाना है। अगला जो 5 नंबर पे क्वेश्चन है, द टेक्स्ट इंक्लूड्स ए कोट, टेक्स्ट जो है उसमें शामिल है एक कोट, मुहावरा है SW स्कॉट का, डेट पैट्रियोटिक स्पिरिट, जो जज्बा मुहब्बुल वतनी है, ए मैन डिवोर्ड ऑफ पैट्रियोटिक स्पिरिट, एक आदमी जो जज्बा हुब्बुल वतनी से महरूम होता है। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, SW स्कॉट मैन्स ए डिवोर्ड ऑफ पैट्रियोटिक स्पिरिट, एक आदमी जो जज्बा हुब्बुल वतनी से महरूम होता है, डिवोर्ड महरूम होता है, बिकॉज ए पर्सन डजंट लव हिज कंट्री, और जब एक बंदा जो अपने मुल्क से प्यार नहीं करता। डू यू एग्री, क्या आप एग्री करते हैं, डिसएग्री विद दिस पर्सपेक्टिव, इस मंजर से आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, मुतफिक हैं या गैर मुतफिक हैं, आप अब बताएं। आई एग्री विद दिस वर्ड्स ऑफ SW स्कॉट, मैं SW स्कॉट के अल्फाज से एग्री करता हूं, मुतफिक हूं। ए मैं डिवोर्ड पैट्रियोटिक स्पिरिट, एक बंदा जो जज्बा वतनी से महरूम होता है, यहां तक आपने क्वेश्चन से ही आंसर उठाना है। याद कहां से करना है, बिकॉज इफ अ पर्सन डजंट लव हिज कंट्री, एक बंदा जब अपने वतन से प्यार नहीं करता, ही इज सोललेस, वो मुर्दा होता है, वो ऐसा है जैसे मुर्दा होता है। आगे 6 नंबर पे क्वेश्चन जो है, हाउ कैन स्कूल टीच ए स्टूडेंट अबाउट पैट्रियोटिज्म, स्कूल जो है तालिब इल्मों को जज्बा हुब्बुल वतनी के बारे में किस तरह सिखा सकता है। व्हाई इज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट टू लर्न अबाउट इट, स्टूडेंट के लिए क्यों अहम है कि वो इसके बारे में सीखें। स्कूल कैन टीच स्टूडेंट्स अबाउट पैट्रियोटिज्म, स्कूल पैट्रियोटिज्म के बारे में स्टूडेंट को सिखा सकता है। सिर्फ याद कितना करना है, बाई कंडक्टिंग ए सेमिनार ऑन द टॉपिक, इस टॉपिक पर एक सेमिनार आपने कंडक्ट करना होता है, मुनक्किद करना होता है। आखिरी जो 7 नंबर पे क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ अ स्मॉल एक्ट ऑफ पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म के स्मॉल एक्ट के, स्मॉल एक्ट ऑफ पैट्रियोटिज्म के बारे में आप क्या सोचते हैं, दैट समवन को डू एवरी डे, जब हर एक को हर रोज क्या करना चाहिए, हाउ डज दिस हेल्प द कंट्री, और मुल्क की किस तरह खिदमत कर सकता है। स्मॉल एक्ट ऑफ पैट्रियोटिज्म दैट समवन कैन डू, ये बुक में से क्वेश्चन से ही एवरी डे, इज बाई कीपिंग हिज ओन कंट्री क्लीन, ये इतना आपने याद करना है, इज बाई कीपिंग हिज ओन कंट्री क्लीन, अपने मुल्क को साफ करके, बस इतना सा आधी लाइन बनती है। आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू लर्न अबाउट पैट्रियोटिज्म फ्रॉम दिस टेक्स्ट, इस टेक्स्ट से आप पैट्रियोटिज्म के बारे में क्या जो है वो सीख सकते हैं। वी लर्न अबाउट पैट्रियोटिज्म फ्रॉम टेक्स्ट दैट वी शुड बी रेडी टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर अवर होमलैंड, हमें अपने वतन के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वी शुड डू बी रेडी टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर अवर होमलैंड, यहां आपने ये आधी लाइन बनती है जो आपने याद करनी है, बाकी आपका जो है वो टेक्स्ट से ही है, क्वेश्चन से ही आपने लेना होता है। थैंक यू वेरी मच।